हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ नांगल सिरोही के इस बाईपास पे। और काम जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से नांगल सिरोही बाईपास, जब भी आप यहाँ से कभी आते होंगे तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है बाईपास के ऊपर रहती है और गाड़ी फंसने के आसार रहते हैं। कई बार हमने सामने गाड़ियाँ यहाँ पर जो है ना फंसी हुई गाड़ियाँ अपने कई साथियों के साथ यहाँ पर निकलवाने का प्रयास किया है और यहाँ के बहुत सारे सामाजिक लोगों ने भी प्रयास किया था। तो विशेष तौर पर बात यह है यहाँ पर कि नांगल सिरोही के अंदर एक जो बीच में एक पैच है, जिस पैच के ऊपर आप लोग कई बार आते जाते भी होंगे। जब आप नारनौल से आते हो तो बाईपास घूम जाता है और बाईपास घूमने के पश्चात वहाँ पर थोड़ा सा आगे चलने के पश्चात जो डेरोली जाट वाला रास्ता है, उसके पश्चात मिट्टी का रास्ता शुरू हो जाता है और फिर शुरू होता है आपका एक कोथल कला वाला जो रोड है, वो वाला रोड। तो यहाँ अब काम शुरू हो चुका है। नांगल सिरोही कोथल कला रोड है, वहाँ तक ये जो है काम अभी हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी समय से एक डिमांड थी, इसकी कनेक्टिविटी की डिमांड थी कि ये जो सड़क है यहाँ से कम जो कोथल कला नांगल सिरोही जो रोड है, उस रोड से तो कम से कम जुड़ जाए। उसी के लिए यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर ये मशीनें हैं ना काम कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मशीनें, आगे रोड रोलर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर हम बातचीत करें तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ इस तरफ आप देखेंगे तो आगे जेसीबी और उससे आगे जो ट्रक है, वो ट्रक भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सड़क के ऊपर, इस मार्ग के ऊपर काफ़ी जो है ना ट्रैफिक रहता है और एक लंबे समय से मांग रही थी कि ये जो सड़क है 4 लेन बने। और अब ये बड़ी मुश्किल से कई वर्षों में पास होकर 4 लेन बन रहा है, लेकिन फिर भी महेंद्रगढ़ शहर के अंदर नहीं बन पाया है और ना ही बन पाया है नांगल सिरोही बाईपास, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी बड़ी मुश्किल से ये काम शुरू हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। और 3-4 दिन इस पर काम शुरू हो चुके हैं, मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है। इसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर जो उपस्थित साथी हैं, इनसे बातचीत करी तो इन्होंने बताया कि अभी हम रेगुलर इस पर काम करेंगे, इस पूरे जो पैच के ऊपर पूरा जो टुकड़ा है इसके ऊपर, और कोथल कला से नांगल सिरोही वाला जो रोड है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी बना देंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि नारनौल से महेंद्रगढ़ या महेंद्रगढ़ से नारनौल आने जाने वालों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी कष्टदायक रहता था, बीच में रिस्क वाला सेगमेंट भी था, क्योंकि कुछ 400-500 मीटर के अंदर मिट्टी जो थी, सूखी मिट्टी में ख़ास तौर पर फंसने के चांसेस रहते थे गाड़ी के, और गाड़ियाँ फंसती भी थी। ड्यूटी पर जाने वाले लेट हो जाते थे, या फिर आप कह सकते हैं जो बाहर की गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह जो थे वो भी फंस जाया करते थे। अब शायद यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे के हिस्से की अगर हम बातचीत करें, जहाँ पर हमने अपना बोर्ड भी लगाया है, उस बोर्ड से आगे के हिस्से की बातचीत करें, महेंद्रगढ़ रोड की तरफ अगर बातचीत करें तो वहाँ एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला काम है वो अभी भी फंसा हुआ है और वो अभी जो है सड़क निर्माणाधीन नहीं हो सकता। केस जो है वो चल रखा है उनका, PWD का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। इस वजह से वो इश्यू अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वो इश्यू ख़त्म होगा तब उसका भी निर्माण होगा। लेकिन उसके बीच में ये जो है ना आपको राहत दिलाने के लिए ये एक छोटा सा जो प्रयास है HSRDC का, वो प्रयास आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ। और बाकी जो है काफ़ी हद तक ये जो NH-148B का जो हिस्सा रह गया था, फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट ने पास करके PWD HSRDC के माध्यम से अब बनवाने का जो प्रयास जारी है। इसमें ये अगर आप मंदोली से आएंगे तो थोड़ा सा आगे चल के बांसकुडाना से बनना शुरू हुआ था और वहाँ से आगे महेंद्रगढ़ तक इसको बना दिया गया है। इधर अगर बात करें तो बीच में सिर्फ अपना बाईपास का जो सेगमेंट है ये है, और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो है ना वहाँ पर कुछ काम बाकी है। बाकी पूरा जो नारनौल से आप नांगल सिरोही आ जाइए, या नांगल सिरोही के बाद महेंद्रगढ़ चले जाइए, या महेंद्रगढ़ के बाद आप बांसकुडाना की तरफ बढ़िए, तो वहाँ पर आपको 4 लेन तैयार मिलेगा। और तस्वीरों में आप साफ देख भी रहे होंगे कि वहाँ पर जो है ना ये सड़क बनकर तैयार भी है। बाकी आप क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में, सरकार के बारे में, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका इस रोड के ऊपर जो सफ़र का अनुभव रहा कैसा रहा वो भी अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।